Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to RK Adventures अड्डा 24/7 करियर पावर जम्मू ब्रांच। हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं अलजेब्रा के बारे में। इस सेशन हमारा सेकंड नंबर है या सेकंड नंबर सेशन है। हम लोग जो भी बेसिक बातें थी हमने लास्ट सेशन में करी थी, आज हम लोग एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और हमारे जितने भी सेशंस होंगे वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से होंगे। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के बारे में, है ना। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री? इतने खतरनाक क्वेश्चन को हम चंद सेकंड्स में कैसे उड़ा सकते हैं, इसको जानने के लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, जो आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा पहले। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि हम कैसे पता करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लग सकता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे पहले जब भी आपके पास वेरिएबल्स जो होंगे, है ना, वहां पे संख्या ज्यादा आपको नजर आएगी। जैसे मान लो एक टर्म तो एबीसी में चल रहा है, साथ में क्वेश्चन में एक्स वाई जेड भी चल रही है ना। तो पहले तो आप ये समझेंगे कि अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के साथ जा सकते हैं, है ना। एक पेयर एबीसी का चल रहा है, दूसरा एक्स वाई जेड का चल रहा है। दूसरा, उनको लिखने का फॉर्म अगर आपको सेम लग रहा है ना, जो क्वेश्चन को लिखने का फॉर्म है ना, वो अगर आपको मैच कर रहा है या आपको सेम लग रहा है, तो उन दोनों के दोनों केस में आप सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। बट पहला केस यहाँ पे ये होगा कि जो आपका सिमेट्री जब लगेंगे आप, तो वो 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, है ना। वो 0/0 का केस नहीं बनना चाहिए, वहां पे आपकी सिमेट्री अप्लाई नहीं होगी। वहां पे A = B = C आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम ना जानते हैं नेम ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, इसी को हम नाम देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। और इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं आपको ये बात समझाना चाहूं तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन काफी होगा समझने के लिए। और मैं हर एक छोटी छोटी बेसिक बात को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, कौन सी बात क्यों आई, कैसे आई। ठीक है, आपका ध्यान ये होगा कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद बाकी के सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का टाइम दूंगा, अपने खुद से करना है। ठीक है, चलिए। तो आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको एक बात नजर आएगी कि सर हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करिए आप इसको यहाँ पे। तो हमारे पास पहले तो PQR का फॉर्म चल रहा है, फिर हमको XYZ भी दे रखा है। इसका मतलब तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपसे बोला है कि इस वाली वैल्यू को आपको बताना फाइंड करके कि ये जो वैल्यू है क्या बनेगी। जब बताया कि जो P की वैल्यू है यहाँ पे, वो P इक्वल क्या दिया है आपको, x/y+z। यहाँ पे Q इक्वल क्या दिया है भाई, y/z+x। यहाँ पे R इक्वल क्या दिया है आपके सामने, तो z/x+y। तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि यहां पे हम एक वैल्यू पुट कर सकते हैं x = y = z, है ना। तो मैंने बोला कि आप x y z तीनों को बराबर ले लो। इसका मीनिंग क्या निकला कि जहां पर y और z नजर आ रहा है, जहां पे y और z नजर आ रहा है, आप उसको भी x मान सकते हो, क्योंकि तीनों बराबर, इनकी वैल्यू सेम है, हमने मान लिया। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप इस बात को यहां पे सॉल्व करोगे तो जो P की वैल्यू है इन्होंने जो बराबर दे रखा है, वो दे रखा है x + y + z। तो मैं इसको भी x बोल दूंगा और मैं इसको भी x बोल दूंगा। तो मीनिंग ये निकला कि x के अपॉन में x + x 2x हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर तो x है, नीचे x + x क्या बनेगा, 2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। x से यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो P की वैल्यू अगर 1/2 आ रही है तो ध्यान से देखना, अगले टर्म में भी अगर ट्राई करूंगा तो यहां से फिर से मैं Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे y दिया है ना, तो अगर मैं इन सबको x के टर्म में निकालूं चाहे y के टर्म में निकालो, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर y दिया तो मैं इसको भी x मान लेता हूं, ये भी x है और ये पहले से x दिया है, तो x/2x बनेगा, सेम पैटर्न बनेगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 बनेगा। इसको भी x बना दे, इसको भी पहले से x दिया है ना, और ये वाला हम x बनाया था और इसको भी हम x बना लेते हैं, तो ये बनेगा x और ये x + x 2x। तो x से x खत्म हो गया, मतलब ये भी क्या बचा, 1/2। यानी मीनिंग ये निकला कि P भी 1/2 आ रहा है, Q भी 1/2 आ रहा है और R भी 1/2 आ रहा है। ये मैंने आपसे बोला कि P = 1/2, Q = 1/2 और R = 1/2। ध्यान से समझना, आपको एक एक बात बेसिक बातों को लिख लिख के बता रहा हूं, हालांकि बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि यहाँ पे डायरेक्टली हमको 2P 2Q 2R पूछा है, तो दो तरीके,
या तो आप p की वैल्यू पुट कर लो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप p की वैल्यू 1/2 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2p कितने के बराबर आ जाएगा, 1। यहां से अगर आप 2q निकालोगे आप तो किसके बराबर आ जाएगा, 1। यहां से 2r अगर निकालो आप तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 1। तो मीनिंग ये निकला कि 2p 2q 2r आपका 1 आ गया। तो आपको जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है वो कौन सी बतानी है भाई, तो आप बताओ 1/2, ये वैल्यू 1 आ रही है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब सेम टर्म ये बनेगा कि इसकी वैल्यू भी 1 है और सेम टर्म ये बनेगा इसकी वैल्यू 1 है। तो ऐसे टोटल कितने टर्म बन रहे हैं, 3। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 जब हम सेम नंबर को ऐड करते हैं उसी को तो मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा भाई, आपका 1। पहले इतना बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एक ऐसा जादू है, एक ऐसा मैजिक है कि अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, तो मान के चलता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। हम अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने हाजिर है, एक बार ट्राई करेंगे और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 ही टर्म है पी क्यू आर, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, बस 0/0 की फॉर्म नहीं बनानी आपने। ठीक है सर, ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो मैंने आपसे सवाल करा कि अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और देखो जब भी इसकी वैल्यू होंगी तो आप कुछ भी वैल्यू लोगे तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अगर आप वैल्यू पुटिंग भी करोगे, अगर मान लो दिमाग लगा के वैल्यू पुट भी करते हो तो भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे पी क्यू आर की बात हो रही है बस, तो मैंने बोला पी क्यू आर को बराबर रख दो, आप पी इक्वल टू क्यू रख दो, इक्वल टू आप आर रख दो। तो मैंने बोला कि क्या करना है फिर, कि जहां भी क्यू आर देखे उनको पी के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों आपस में बराबर रख दिए मैंने, तो अगर ये पी क्यू है और ये आर है तो इसको आर मान लेते, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है सर, अब मैं कहता हूं आपसे कि यहाँ पे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, कि अगर ये p है तो आप इसको भी p बोलोगे तो 2p का स्क्वायर क्या बनेगा, 4p स्क्वायर, है ना। और यहाँ से क्या निकलेगा भाई, आपका p स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने p में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे सामने ये भी टर्म सेम फॉर्म में बन रहा है और ये भी सेम टर्म में बन रहा है, तो इसका मतलब यही वाला टर्म हमको 3 बार मिलेगा। तो पहले वाले टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ बस, बाकी भी रखोगे तो हर जगह यही बात बनेगी सेम, है ना, क्योंकि पी क्यू आर जो आपको अलग लग रहा है उनको सब कुछ सेम बना लिया है या सेम मान लिया है। अब मैं आपसे कहता हूं कि पहले वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो ऊपर तो आपके सामने पी स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, नीचे आपके सामने क्या बच रहा है, 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 3p स्क्वायर, और ऐसे टोटल कितनी टर्म्स की वैल्यू निकलेगी, तो ये वैल्यू अगर इसकी आ रही है तो सेम वैल्यू इसकी निकलेगी और सेम वैल्यू इसकी निकलेगी। तो टोटल 3 बार हमको ऐड करना पड़ेगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप निकाल के देखना चाहोगे तो निकाल भी सकते हो। तो मीनिंग ये बना कि सर आपके सामने ये भी 3p स्क्वायर बन गया, ये भी 3p स्क्वायर बन गया, तो ऐसे बोल सकते हो। दूसरा क्या बोल सकते हो कि p स्क्वायर से p स्क्वायर 1 टाइम कैंसिल, 3 से 3 1 टाइम कैंसिल, 1 into 1 क्या बनेगा, 1। अब बताओ, ये सोचने का एक तरीका है ना। मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं कहता हूं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आपकी थिंकिंग जितनी अच्छी होगी आपका मैथ उतना अच्छा हो जाएगा, प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी खतरनाक क्वेश्चन को चंद सेकंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन और प्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पे भी आपको एक बात नजर आएगी कि यहाँ पे टोटल 6 वेरिएबल है और जो फॉर्म गिवन है हमको वो किसकी है, सिमेट्री फॉर्म है। क्यों, x इक्वल दिया a अपॉन b, b अपॉन a, y इक्वल टू दिया b अपॉन c, c अपॉन b, एंड z इक्वल टू दिया c अपॉन a, a अपॉन c। यानी फॉर्म जो है गिवन वो सिमेट्री सेम लग रही है देखने में। अगर मैं abc को सेम बना दूं सेम बन जाएगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, तो इस केस में x की वैल्यू क्या बनेगी। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, a इक्वल टू b इक्वल टू c रख दो, तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएंगी। और जब x y z की वैल्यू होंगी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो मर्जी पूछे। चलो भैया अब देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। तो मैंने बोला a बराबर b बराबर c निकला, तो a और b जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो डिवाइड लगाने पे 1 बनेगा। आप बोलो सर समझ में नहीं आया, बोलता हूँ देखो कैसे। मैं कहता हूं कि x इक्वल टू जो है पहले a अपॉन b प्लस b अपॉन a है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि a b c तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब जो a और b आपस में इक्वल है तो b को मैं a लिख सकता हूं। तो a से a कैंसिल हो गया, 1 आएगा यहाँ प्लस। अब इसको भी हम a में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो a अपॉन a ये भी क्या आएगा 1, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी 2।
तो सेम पैटर्न पे सिमेट्री के केस में y भी 2 आने वाला है, तो यहाँ पे भी सेम टर्म है आपस में, तो ये भी 1 देगा, ये भी एक दूसरे के सेम बन जाएंगे, तो 1 + 1 क्या बनेगा 2। c और a आपस में बराबर, तो ये भी डिवाइड लगाने पे 1 आएगा, a और c बराबर, तो ये भी डिवाइड लगाने पे 1 आएगा, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। तो हमारे सामने x भी 2, हमारे सामने y भी 2 और z भी 2। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे क्या पूछा है, x इंटू वाई इंटू जेड, यानी 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस क्या करना है 2 का स्क्वायर 4 -4 -4, मीनिंग कितना हो गया भाई माइनस का 12। तो ये कितना बनेगा 8 और यहाँ पे माइनस का 12, तो रिजल्ट में माइनस के 4 बचेंगे कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ए। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसका रूट कॉज ये है कि आप अगर ये डिफाइन कर पाते हो कि सिमेट्री लग सकती है और लगा पाते हो, तो हर मुश्किल सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक की, है ना, एक बेहतर कोच चाहिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ भी सिमेट्री लगेगी, फॉर्म देखने में एक जैसी है। मैंने आपको एक रूट कॉज दिया कि सिमेट्री कहाँ पे अप्लाई हो सकती है, तो मैं आपसे बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि सिमेट्री हर उस जगह लग सकती है जहां पे उसका जो फॉर्म है ना, उसका जो फॉर्म है देखने में एक जैसा लगे, है ना। अगर इन सबको एक्स वाई जेड एक्स 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 बना दो, सब देखने में एक जैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे x = y = z कर दोगे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर इसको हम सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से करें तो x = y = z बना दोगे। नहीं, जो भी इक्वेशन है उसमें कहीं भी वैल्यू रखो तो हर बात 2 के बराबर है। तो आप एक काम कर सकते हो, उसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, ऑप्शन के साथ बताने की जरूरत नहीं है। हम पहले कंसेप्ट सीख रहे हैं तो कंसेप्ट से करेंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे सारे के सारे टर्म को x के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x है, ये प्लस x इंटू एक्स क्या बनेगा x², और ये =2 आ गया, ठीक। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि x² प्लस x, और इस 2 को इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा -2 = 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है भाई अगर आप इसको सॉल्व करने निकलेंगे, है ना, अगर आप इसको सॉल्व करने निकलेंगे तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप इस बात को यहाँ पे अप्लाई करके देख लो। जैसे मान लो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि आप अगर इसके रूट निकालेंगे, है ना, तो उसमें टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा। आप इसको इधर ही रखो, इसको 2 रख लो। तो आप बताओ, ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड बराबर हमने लिए की बात तो यहाँ पे पता चल रही है। अगर मैं इसमें से एक वैल्यू 1 ले लूं तो ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये भी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और किसके इक्वल आ रहा है 2 के। इसका मतलब निकला कि पहला वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट अब यहाँ पे एक ऑप्शन ए एंड बी भी दिया है, तो इसका मतलब ये चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा हो सकता है ये भी सेटिस्फाई करता हो। तो कैसे चेक करेंगे कि जब मैं x की वैल्यू -2 लूंगा तो -2 का स्क्वायर तो क्या बनेगा +4, बट x हमने -2 लिया है तो -2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2। और देखो ये भी इक्वल में 2 दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और x की वैल्यू -2 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये निकला कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है -2 भी हो सकती है, और ये सारे के सारे आपस में बराबर थे। इसका मतलब जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा और z भी 1 होगा। तो x y z की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे x y z की ऐसी वैल्यू पूछी ना, इसको 2 बनाए तो एक पेयर तो ये निकलेगा। दूसरा, जब मैं x को -2 लेता हूं तो y इसके बराबर होता है, तो ये भी -2 बनेगा और z भी -2 बनेगा। तो x y z की एक वैल्यू का पेयर ये भी बन सकता है। तो जब यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन सी में तो इन दोनों का एक साथ नाम डाल दिया, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ये बात समझ आई आपको कि नहीं? अगर ये बात क्लियर है तो हाँ कर दो, जल्दी से आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट, ठीक है जी, हाँ या ना। चलें, क्वेश्चन नंबर 5। सारे के सारे लोग ट्राई करो एक बार जल्दी से, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट हम इसको समेट्री से उड़ा देंगे विद इन अ सेकंड। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट।
चले भाई, देखो सुनो, आप एक बात बताओ कि आपको ये फॉर्म एक जैसी नहीं लग रही है? और मान लो इसको भी एक्स बोल, इसको भी एक्स बोल, तो एक्स प्लस वन बनेगा, इसको एक्स बोल, इसको एक्स बोल, तो ये भी एक्स प्लस बनेगा, सेम बन रहा है सारा का सारा फॉर्म। तो यानी सेम पैटर्न है, सिमेट्री लगा सकते हैं हम। तो मैंने आपसे बोला कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रख दो आप, है ना। तो सवाल ये है कि यहाँ पे हमको ये भी नहीं चेक करना पड़ रहा कि किसी की वैल्यू निकालनी, नहीं, आप डायरेक्टली इसको भी बिना सेटिस्फाई के डायरेक्टली यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी। ठीक है, हाँ ये ना, ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। और दो ऑप्शन आप यहाँ पे वेट से भी हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों जो हैं वो जीरो से छोटे हैं। अब ये बात हमको देखनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ है कि नहीं, कंडीशन पे हम बातचीत करेंगे बाद में। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग -1 बन रहा है, बट मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, है ना, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इनको। चलो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब मैंने इनको बराबर रखा तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बनेगा इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस, भाई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, तो इस -1 का 2 का मल्टीपल तो -2 बनाना है ना। मल्टीप्लाई दो टर्म ऐसे हो जिनका -2 और प्लस करने पे माइनस का 1 बने, तो आप इसको लिख सकते हो 2x², है ना। तो -2x प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अगर आप यहां से 2x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे x माइनस वन बचेगा, और यहां से अगर आप 1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे भी x माइनस वन इक्वल टू 0। अब x माइनस वन एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, दूसरे में क्या बचेगा 2x प्लस वन। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कंडीशन है ना ये वाली, ये कंडीशन बताती है कि x y और z की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव 1 आ रही है, तो 0 से छोटा नहीं है, तो x का y का z का मान पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू निकलेगी कहां से, यहां से। तो मैंने आपसे बोला कि अगर ये 2x प्लस वन जो है 0 के बराबर होगा तो आप बोलोगे 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/2। ठीक है जी, x कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। अब आप सारी जगह रखने के बजाय केवल एक जगह रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करेंगे थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पे अगर आप इस बात को सॉल्व भी करेंगे तो x अपॉन, है ना, ये x प्लस टू है, क्या है x प्लस टू। ठीक है, और ये भी x अपॉन एक्स प्लस टू बनेगा, ये भी x प्लस वन एक्स टू बनेगा, तो इसका मतलब 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये बात तो ये बन गई सिमेट्री लगाने के बाद। अब x की वैल्यू हमको पहले से पता है, क्या दे रखी है माइनस का 1/2, है ना, कंडीशनल क्वेश्चन था ये। तो हम बोले कि ये तो ऊपर वाला माइनस का 1/2 बनेगा, नीचे क्या बनेगा, जब आप 2 में से -1/2 करोगे तो 3/2 आएगा, और मल्टीप्लाई 3 करना है आपको। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, 1/2 ये डिवाइड का ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2/3, और पहले से 3 मल्टीप्लाई में है, तो हमारा माइनस का 1 आंसर होगा। क्यों? तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो। आप बोलोगे कि सर अगर हम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं वन टाइम, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं वन टाइम, तो 1 इंटू -1 क्या बनेगा -1, है ना। ये सारी की सारी कहानी मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, अदरवाइज मेरा दिमाग तो इस बात को यही बता देता कि x के रूट क्या आने वाले। ठीक है, x की वैल्यू क्या आने वाली है, मुझे ये बात यहाँ तक वैसे ही पता लग जाती है। एक एक बात मुझे ये बात इधर स्टेप करके आपको समझानी है, क्योंकि आप चीजों के बेसिक को अच्छे से समझ पाए, ताकि आपको क्वेश्चन खुद से करने में आसानी हो। असल में बात यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री था, जो मैंने आपको समझा के बता दिया कि x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। जब x और y आपस में बराबर है तो जो वैल्यू x की निकल जाएगी वही तीनों की होगी। ठीक है, तो उसने एक नया टर्म पूछा है, इसमें हमने पुट करा, ठीक है, और हमने तुरंत से आंसर निकाल दिया माइनस का 1। ठीक है जी, चले आगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातचीत करेंगे हम, तो बताओ यार एक बार क्या बनेगा, दिख रहा है इसमें कट रहा है। ठीक है, ओके, यहां पे ट्राई करो एक बार, सेम कॉन्सेप्ट है ना, ट्राई करते हैं एक बार जल्दी से। एनी वन ऑफ यू
प्लीज ट्राई हियर फास्ट। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन और आसान हो जा रहा है, क्यों समझो। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मानते हो तो आपके ऊपर वाले सारे टर्म जीरो बन रहे हैं। देखो कैसे समझाता हूं। मैं बोलता हूं ये अगर a और इसको भी a मान लिया जाता है तो a माइनस ए तो जीरो बन जाएगा, और जीरो में किसी से भी डिवाइड लगाओ तो जीरो आता है, मतलब x की वैल्यू कितनी बन रही है, जीरो। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इसको b मानते हो तो इसको भी b मान लो, तो b माइनस बी क्या बनेगा, जीरो, और जीरो में किसी से भी डिवाइड लगाओगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। अब c और a अगर बराबर है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या बनेगा, जीरो। तो z की वैल्यू में यहाँ पे जीरो में किसी से डिवाइड लगाओ तो z भी जीरो मिलेगा। अब मीनिंग निकला कि x भी जीरो, y भी वैल्यू जीरो और z की वैल्यू जीरो। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो। तो देखो इसको आप जीरो बनाओगे तो वन में से जीरो माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन में से जीरो माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन में से जीरो माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वन इंटू वन इंटू वन। सेम यहाँ पे देखोगे जीरो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी वन इंटू वन इंटू वन, और वन का वन क्या रहेगा भैया, आपका वन। तो ये तो समझाने वाली बात नहीं, बट फिर भी इन्हें आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है जी, इतना बताओ पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम कैसे किसी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर हम बेसिक से करेंगे, तो आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, जरा सोच के देखना इसमें कौन सा वाला बेसिक लगा पाएंगे आप। ट्राई करना एक बार, मुझे बताना फिर, है ना। और कितना टाइम लगेगा बेसिक लगाने में ये भी बता देना फिर। चलें आगे। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। हियर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक द वैल्यूज हियर, है ना। चलो यहां पर हमें किसी की कोई वैल्यू निकालनी नहीं है, जो हमें दिया है वही चीज हमने निकालनी है। तो डायरेक्टली a बराबर b बराबर c रखोगे तो आपके तीनों टर्म्स बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए, और ये भी बनेगा a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए, ये भी बनेगा a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए। तो हमें यहाँ पे किसी की वैल्यू निकालनी नहीं है। तो जब मैंने आपसे बोला a बराबर b बराबर c है, तो डायरेक्टली जो पूछा है उसी को हम निकाल देते हैं। बताओ a के बराबर अगर c होगा, मतलब a इक्वल b इक्वल c का मतलब क्या निकला, a इज इक्वल b इज इक्वल c का मतलब निकला आपस में बराबर है। तो ये चीज हम डायरेक्टली जो पूछा उसी में पुट कर देते हैं। तो a अपॉन a और c बराबर है तो ये वन बनेगा, प्लस b और a आपस में बराबर तो ये भी वन बनेगा, c और b आपस में बराबर तो ये भी वन बनेगा। तो रिजल्ट तो 3 आ जाएगा। कैलकुलेट क्यों ही कर रहे हैं इसमें, और जरूरत भी नहीं है। बताओ सोचो कैसे सोच सकते हैं हम सवाल को। अब देखो एक बार, है ना। और ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी रहने वाला है। अगर आप सारा का सारा एडवांस मैथ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बैकग्राउंड मैथ्स था नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था उनको ये बातें नहीं बताई जाती, ना वो जानते हैं, है ना। तो हमारे लिए मैथ्स बैकग्राउंड था या नहीं था, इन बातों की बहुत वैल्यू नहीं है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब सारे के सारे लोग ट्राई करेंगे एक बार इसको अच्छे से, है ना। और ये प्यारा क्वेश्चन है ना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट मुझे एक बात समझ आती है कि ये जो फॉर्म है ना तीनों टर्म की है, सिमेट्री फॉर्म में लग रही है मुझे। क्यों? अगर मैं इन सबको ए स्क्वायर बोलूंगा तो तीनों टर्म एक जैसे बन जाएंगे देखने में, तो मुझे इसी बात से पता लग जाता है कि सिमेट्री है। दूसरा, एबीसी के साथ m भी दे दिया है, तो कोई तीन वैल्यू फिक्स कर सकते हैं कि आपको एक ही इक्वेशन दिया है ना। जब एक इक्वेशन होता है फॉर्म ज्यादा होती है, तीन वैल्यू का अपनी तरफ से फिक्स कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन की आसानी के हिसाब से। ट्राई करो जल्दी सारे के सारे लोग। यहाँ पे भी a इक्वल बी इक्वल सी रखने हैं सॉरी, ठीक है जी। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर ये सारे के सारे टर्म रखने पे सेम ही बनेंगे तो मैं एक ही टर्म को मान लेता हूं, बाकी तीन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, और तीनों सेम आएंगे क्योंकि ये अगर ए है तो इसको भी ए बना देंगे हम, और इसको भी ए बना देंगे हम। तो सेम यहाँ पे भी ए बन जाएगा, ये भी ए बन जाएगा, और ये भी ए पहले से दिया है, यहाँ पे भी इसको ए बना देंगे, ये पहले से ए, इसको भी ए बना देंगे। तो सेम टर्म बन रहे तीन। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पहले वाला टर्म क्या बना, एम। और मैं क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि ए इक्वल बी इक्वल सी मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो इस बार मैंने नहीं बताया है। तो तीनों बराबर है, सबको ए के बराबर रख दो आप, अगर ए में कन्वर्ट करना है तो।
तो ये बनेगा m माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये वाली बात किसके बराबर दे रखी है आपकी 3 के। हमने बोला कि m माइनस ए स्क्वायर, अगर आप इसको इधर पहुंचाओगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी भाई, इस ए स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे 7a स्क्वायर, क्या आ जाएगा, है ना। एक बार यहाँ पे देखना कोई ऐसी चीज जहां पे हमारी तरफ से कोई कैलकुलेशन एरर नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ही बनेगा, 6a स्क्वायर ही बनेगा, 7 ही बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि m क्या आने वाला है ना। तो m व्हाट कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ, हमने ना गलती करी है बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म है, आई एम सॉरी टू से, है ना। यहाँ पे हमने ये चला जाएगा, बुलाना पड़ेगा। हियर इज ए वन सिली मिस्टेक व्हाट यू हैव टू चेक इट हियर। यहाँ पे 3 टर्म है तो हमने 3 टर्म का पहले मल्टीप्लाई करना है ना। हमने पहले 3 टर्म का मल्टीप्लाई करना है बिकॉज ऑफ कि 3 टर्म है, तो ये भी टर्म इतना आएगा, ये भी टर्म इतना आएगा, ये भी टर्म आएगा, तो प्लस हो रहे हैं ना तीनों टर्म, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब ये बात 3 के बराबर होगी। तो मैंने आपसे बोला कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये वाली जो बात बनेगी m माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो ये 2a स्क्वायर का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर ही बनेगा, तो m की वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर, m की वैल्यू क्या आएगी 3a स्क्वायर। तो अब आपके पास जो भी टर्म है, जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ध्यान से देखना, ये दोनों बराबर है, a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगी, हालांकि b और c लिखा है बट a भी बराबर है c, तो इसको मैं a स्क्वायर, इसको भी a स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, तो रिजल्ट तो a स्क्वायर बनेगा, तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, अगर ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो मुझे तो 3a स्क्वायर चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या बन रहा है 2a स्क्वायर, और ये सिंगल क्या बन रहा है a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का स्क्वायर बन रहा है, ये c और a बराबर है आपस में, तो हमें a स्क्वायर, इसको भी हम a लिख सकते हैं, तो ये भी a स्क्वायर, इसको भी हम a लिख सकते हैं, ये भी a स्क्वायर, तीनों को प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या बन रहा है 3a स्क्वायर। तो m की वैल्यू ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बात समझ आई, मैंने आपको देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिखाया है ना। तो आपको हर एक बेसिक बात पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैं कैलकुलेशन बचाने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट में भी हमने पढ़ा था कि हम जब इक्वेशन से ज्यादा हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो कैसे हम उन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को जीरो करके आंसर निकाल सकते थे। यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं जिनको आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी कैंडिडेट्स, है ना, इसको ट्राई करना चाहते हैं। बाकी आपको आज से डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको फाइल एज इट इज मिल जाएगी, है ना, विद सॉल्यूशन, है ना। तो आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको मैं एक हेल्प कर देता हूं बस, अगर आप जब यहाँ पे ABC इक्वल रखेंगे, जब आप A इक्वल टू B इक्वल टू C रखेंगे, तो इन तीनों टर्म का सम जो है वो 0 दे रखा है, तो आपसे x की वैल्यू पूछिए। चलो इस क्वेश्चन को मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है। आप एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं कि सर यहाँ पे ABC सारा सेम फॉर्म में लग रहा है, तो मैंने बोला कि सबको A बना दो, तो मैंने बोला ये अगर a स्क्वायर तो इसको बनाएंगे तो 2a स्क्वायर बनेगा, और ये a प्लस से क्या बनेगा 2a, है ना। चलो तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमारा पहला वाला टर्म बना x प्लस ये a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहा है 2a। अब मैं कहता हूं ऐसे कितने टर्म मिलेंगे, तो पहला टर्म ये है, अगर सेम इसको भी a बनाओगे, इसको भी a बनाओगे, इसको भी a, और ये पहले से a है, तो ये सेम टर्म इसी के बराबर मिलेगा। ऐसे ही तीसरा टर्म, तो टोटल 3 वैल्यू ऐसी, तो मल्टीप्लाई 3 कर दोगे आप, इक्वल टू ये बात 0 के बराबर है। तो मैं आपसे कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो 3 को भी अगर दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा 3, और इस 2a का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3a स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई माइनस का 3a स्क्वायर। अब मैं कहता हूं कि अगर उसने मुझसे x की वैल्यू पूछी तो ऑप्शन प्लस का तो हो नहीं सकता, देखो ये तो प्लस का 3a स्क्वायर आ रहा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये 6a स्क्वायर बनेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। और ये माइनस का 3 स्क्वायर बन रहा है तो यही ऑप्शन हो सकता है, और ये प्लस का 3 स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन रहा है a स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 2 बन रहा है, ये भी नहीं आंसर होगा, तो माइनस का आंसर होगा। तो माइनस का मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, डायरेक्टली भी लॉजिक लगा सकता था, है ना। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने देखी, इनमें हम सिमेट्री किस तरीके से लगा सकते हैं, चीज आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। एक सीनियर मेंटर की जरूरत होगी आपको, है ना, सारी चीजों को जानने के लिए, है ना। हर एक सवाल आपका मुश्किल से आसान बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, एक दो, है ना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
आप इसको भी सिमेट्री के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। इट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, है ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो आपने घर पे ट्राई करना है ना। इट विल बी अगेन होमवर्क क्वेश्चन, है ना। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है जहां पे आपको एक्स निकालना है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। बाकी हम ये सीट आपको प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस बार डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप सभी से गुजारिश होगी कि आप अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर हमको पेश करेंगे, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी अपना, अपनी और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।